मसीह में मेरे प्रियो, प्रभु की स्तुति हो। आज मैं आपसे बाइबल के एक ऐसी शख्सियत के विषय में बातें करूंगी जिसने अपने प्रचार से मसीही जगत में और अन्य जातियों में हलचल मचा दिया था, जिसे आप पौलुस के नाम से जानते हैं। प्रभु यीशु ने उसे अपनी सेवा के लिए अर्थात सुसमाचार की सेवा के लिए चुन लिया था और उसने अपना पूरा जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया था। पौलुस के हृदय परिवर्तन से पूर्व लोग उसे तरसुस के साउल के नाम से जानते थे। यरूशलेम से लगभग 937 किलोमीटर दूर किलिकिया के तरसुस में संभवतः 5वीं ईस्वी में साउल का जन्म एक कट्टर यहूदी परिवार में हुआ था। उनकी भाषा ग्रीक थी। वह इस्राएल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र से था। यहूदियों की रीति के अनुसार 8वें दिन उसका खतना हुआ था। यहूदियों में से फरीसी व्यवस्थापक गमलीएल की पाठशाला से उसने शिक्षा ग्रहण की थी। साउल के वयस्क होने तक तरसुस रोमन साम्राज्य के अधीन हो चुका था, इसलिए उसे रोमन नागरिकता प्राप्त थी। अपने बाप दादों की तरह वह भी व्यवस्था को मानता था और मूसा की पुस्तक तोरा की शिक्षा के अनुसार चलता था। साउल यहोवा से अथाह प्रेम करता था, परंतु उसके इकलौते पुत्र यीशु के नाम से भी उसे चिढ़ थी। वह नहीं जानता था कि जिस परमेश्वर की वह धुन लगाए था, उसी ने अपने इकलौते पुत्र को इस जगत में भेजा है और अपना नाम भी उसे दिया है। कृपया यूहन्ना 17:11 का 12 पद पढ़ें। साउल का आमना सामना उसके जीवन काल में कभी भी यीशु से नहीं हुआ था और न ही वह यीशु की शिक्षा को जानता था। जब तक वह तरसुस से यरूशलेम पहुंचा, तब तक यह पंथ वहां अपनी जड़ें जमा चुका था। पतरस और बाकी चेलों ने यीशु के राज का सुसमाचार यहूदी और इस्राएलियों को सुनाकर और उन्हें बपतिस्मा देकर यीशु के देह में शामिल कर लिया था। नए नियम में प्रेरितों के काम अध्याय 8 से साउल की एंट्री होती है। स्तिफनुस ठहराए गए 7 सेवकों में से एक था। उसे यीशु के सुसमाचार सुनाने के कारण बंदी बनाकर पथराव करके मार डाला गया था। साउल पथराव करने वालों के कपड़ों की रखवाली कर रहा था और वह स्तिफनुस की हत्या से सहमत था। उसी दिन से उसने मसीहियों के खिलाफ एक दमन चक्र चलाया, क्योंकि इस पंथ को वह अपने जाति भाइयों के लिए खतरा समझता था। साउल कलीसियाओं को उजाड़ने लगा और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदीगृह में डालता था और यहाँ तक सताता था कि उन्हें मरवा भी डालता था। क्योंकि साउल रोमी नागरिक था, इसलिए वहाँ की सरकार से उसे अधिकार प्राप्त था। वह प्रभु के चेलों को धमकाने की और घात करने की धुन में महायाजक से दमिश्क के आराधनालयों के नाम चिट्ठी लेकर जाने को निकला कि वहाँ भी जिन्हें इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। जब वह चलते चलते दमिश्क के निकट पहुंचा, तो ऐसा हुआ कि दोपहर के समय एकाएक एक बड़ी ज्योति आकाश से उसके चारों ओर चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे साउल, तू मुझे क्यों सताता है? साउल ने कहा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। तो मेरे प्रियो, क्या वह यीशु को सता रहा था या उसके अनुयायियों को? निश्चय ही उसके अनुयायियों को, क्योंकि उस समय तक यीशु पिता के पास स्वर्ग में जा चुके थे। तभी तो स्तिफनुस ने कहा था, मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। तो मेरे प्रियो, आज सारे संसार में जो मसीही सताव हो रहे हैं, उनके 2 परिणाम निकल कर सामने आएंगे। पहली, या तो वे भी साउल की तरह हृदय परिवर्तन करेंगे, दूसरी, फिरौन और उसकी सेना की तरह नाश हो जाएंगे। क्योंकि प्रभु का वचन जकरिया 2 उसका 8 और 9 पद में कहता है, क्योंकि जो तुमको छूता है वह मेरी आँख की पुतली ही को छूता है।
देखो, मैं अपना हाथ उन पर उठाऊंगा। तब शाऊल ने कहा, हे प्रभु, मैं क्या करूं? प्रभु ने कहा, उठकर दमिश्क में जा, और जो कुछ तेरे करने के लिए ठहराया गया है वहां तुझसे सब बता दिया जाएगा। उस ज्योति के तेज से उसे कुछ दिखाई न दिया, तो वह अपने साथियों का हाथ पकड़े हुए दमिश्क में आया। 3 दिन तक वह न कुछ देख सका, न खाया पिया। हनन्याह नामक एक भक्त था जो वहां के यहूदियों में सुनाम था। उसे प्रभु ने शाऊल के पास भेजा, परंतु हनन्याह ने प्रभु को शाऊल के कारनामे स्मरण दिलाए। तब प्रभु ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसे कैसे दुख उठाने पड़ेंगे। तब हनन्याह ने जाकर शाऊल के सिर पर हाथ रखा और कहा, हे भाई शाऊल, फिर देखने लग। और उसी घड़ी उसके नेत्र खुल गए और वह देखने लगा। तब हनन्याह ने कहा, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है कि तू इसकी इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखे और उसके मुंह से बातें सुने, क्योंकि तू उसकी ओर से सब मनुष्यों के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है। अब देर क्यों करता है? उठ, बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। तब शाऊल ने उठकर बपतिस्मा लिया और दमिश्क से ही अपना प्रचार कार्य आरंभ किया। लोग उस पर विश्वास नहीं करते थे, पर वह और भी सामर्थी होता गया और इस बात का प्रमाण दे देकर कि यीशु ही मसीहा है और परमेश्वर का पुत्र है, लोगों का मुंह बंद करता रहा। जिस प्रकार उसने आरंभ में मसीह का विरोध किया था, अब उसका विरोध होने लगा, क्योंकि हृदय परिवर्तन होने के बाद उसने शास्त्री फरीसियों की और मूसा की पुस्तक तोरा अर्थात व्यवस्था की शिक्षा देना छोड़ दिया था। इस्राएली उस पर दोष लगाते थे कि वह अन्य जातियों में रहने वाले यहूदियों को सिखाता है कि अपने बच्चों का खतना मत कराओ और न मूसा की व्यवस्था की रीतियों पर चलो। फिलिप्पी 3:7 और 8 पद में पौलुस कहता है, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थीं, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब बातों की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। मेरे प्रियों, जब शाऊल मूसा की गद्दी पर बैठा था तो व्यवस्था उसके लिए अच्छी थी, पर अब वह जान गया था कि यीशु ने व्यवस्था की सारी बातों को पूरा कर दिया है, तो अब व्यवस्था को वह अपने लिए हानि समझता है, बल्कि कूड़ा समझता है, क्योंकि व्यवस्था द्वारा वह मसीह को नहीं प्राप्त कर सकता था। जब यहूदियों ने अपने कान बंद किए अर्थात सुसमाचार सुनना ना चाहा और उसका विरोध किया, हुल्लड़ मचाया, यहाँ तक कि उसकी हत्या का प्रयास भी किया गया, तब पौलुस अन्य जातियों को यीशु का सुसमाचार सुनाने निकल पड़ा। पौलुस कहता है, मैं इसी उद्देश्य से प्रचारक और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया गया। प्रभु ने उसे दर्शन द्वारा कहा, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रह, और वह निडरता के साथ प्रचार करता रहा। प्रेरितों के काम में पौलुस की 3 मिशनरी यात्राओं का उल्लेख है, जिसमें उसके सहकर्मी कभी बरनबास और कभी सिलास थे। 40 के दशक के मध्य से पौलुस ने एशिया माइनर, यूरोप, अंताकिया, मैसेडोनिया, साइप्रस के यूनानी प्रांतों समेत यहूदिया और सीरिया में भी अन्य जातियों के बीच यीशु के राज के सुसमाचार का प्रचार किया। उसकी भाषा ग्रीक थी, परंतु पवित्र आत्मा की ओर से उसे अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने का वरदान प्राप्त था, जिसका उल्लेख उसने 1 कुरिन्थी 14 अध्याय का 18 पद में किया है। वह जहाँ जाता था लोगों को उन्हीं की भाषा में प्रचार करता था। रोमियो द्वारा पौलुस और सिलास जब बंदी बनाए गए और उनके पांव काठ में ठोके गए, तो बंदी गृह में उन्होंने कैदियों को और दरोगा और उसके घराने को सुसमाचार सुनाया। पौलुस ने बहुत सारे चेले बनाए, जिनमें तीमुथियुस और तीतुस मुख्य थे। उसने कई कलीसियाओं की स्थापना की और वहां प्राचीन भी ठहराए। अपनी जरूरतों के लिए वह तंबू बनाने का काम करता था।
जिसमें उसके सहकर्मी प्रिस्किला और अक्विला थे। प्रचार के साथ साथ उसने बहुत से सामर्थ्य के काम भी किए। यीशु के नाम से वह दुष्ट आत्माओं को निकालता था। लुस्त्रा में उसने एक जन्म के लंगड़े को चंगा किया। त्रोआस में युतुखुस नामक जवान जो कि तीसरी अटरी पर से गिरकर मर गया था उसे जिलाया। माल्टा द्वीप में उसने द्वीप के प्रधान पुबलियुस के पिता और द्वीप के बहुत से रोगियों को चंगा किया। बीमार उसके रुमाल के छू जाने भर से चंगे हो जाते थे। उसने अपने चेलों से कहा था कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज में प्रवेश करना होगा। 2 वर्ष तक पौलुस कैसरिया की जेल में बंदी था। वहाँ भी उसने प्रभु के कहे अनुसार हाकिमों के सामने, राजाओं के सामने यीशु की गवाही दी। कैद में रहकर भी उसे कलीसियाओं की चिंता सताती थी। उसने कलीसियाओं में सुधार लाने के लिए और उसकी उन्नति के लिए कलीसियाओं के नाम और चेलों के नाम 14 पत्रियां लिखी। जिस प्रकार प्रभु ने कहा था कि मेरे नाम के कारण उसे दुख उठाने पड़ेंगे, उसने बहुत दुख उठाए, जिसका उल्लेख उसने 2 कुरिन्थी 11 अध्याय का 23 से 27 पद में किया है। पौलुस ने 5 बार यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार बेतें खाई, 1 बार उस पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिन पर वह चढ़ा था समुद्र में टूट गया, 14 दिन वह भूखा रहा, समुद्र में मौत के जोखिमों में रहा। माल्टा द्वीप में उसे जहरीले सांप ने डस लिया था। जब तक उसका कार्य पूरा नहीं हुआ, प्रभु उसे बचाता रहा। उसने अपने अंतिम दिन रोम में काटे थे। जो भी उसके पास आते थे उन सबको वह निडर होकर परमेश्वर के राज का सुसमाचार और यीशु की बातें सिखाता रहा। अब पौलुस बूढ़ा हो चुका था और उसे अपने अंत का आभास हो चुका था। तभी उसने तीमुथियुस को लिखे अपनी दूसरी पत्री में कहा, अब मैं अर्घ के समान उड़ेला जाता हूँ और मेरे कूच का समय आ पहुँचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। मेरे प्रियो, रोम में एक क्रूर शासक था नीरो। उसके शासनकाल में पौलुस का सिर तलवार से कटवा दिया गया था। उसने यीशु के नाम के कारण शहादत दी। पौलुस कहता है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। मेरे प्रियो, यीशु ने तो सारे जगत के पापों के लिए अपने को फसह का मेमना बनाकर क्रूस पर अपनी कुर्बानी दी। यीशु की राह पर चलकर उसके चेलों ने शहादत दी और आज भी दे रहे हैं, परंतु उनकी शहादत जाया नहीं जाएगी। उन्हें धर्म का मुकुट भी मिलेगा और अंतिम दिनों में वे जिलाए जाएंगे, उनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे जाएंगे। आज हमें भी खरी शिक्षाओं का प्रचार इस प्रकार से करना है जैसे यीशु ने चेलों को सिखाया और चेलों ने सारे जगत को सिखाया। यीशु ने एक साउल को पौल बनाया, हमें बहुत सारे साउल को पौल बनाना है। दानियेल 12:3 में प्रभु का वचन कहता है, तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। तो मेरे प्रियो, यह पौलुस की कथा थी जिसका वर्णन आप प्रेरितों के काम में पाएंगे। प्रभु इन सब वचनों के सभी सुनने वालों को बहुतायत की आशीष देवे। आमीन। यीशु सहाय।